मुझे याद है हमारे टाइम पे एक चाप वाले चच्चा थे। वो भी ऐसे ही बोलते थे कि 50 के पता नहीं 100 रुपये, मुझे याद नहीं, काफ़ी पुराना हो गया है। 50 या 100 रुपये में अनलिमिटेड चाप और कोक पिलाते थे। अब एक दिन हम गए 10-12 लौंडे, कतई कतई जहर, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं, सेम हेयर कट, लुच्चे लग रहे एकदम घुसे भाई। हम सुबह 11:30 बजे बैठे और शाम को 6 बजे उठे हैं। हमने इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि अंकल की शक्ल देखने वाली थी उस दिन। Hello everyone, welcome to the next episode of the Jugaad Fauji Tales. Unfortunately, this is going to be the last tale of this season. Next season and next tale मैं तभी अपलोड करूँगा जब ये चैनल 2000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँच जाएगा। देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जैसे हम आपके लिए टाइम निकाल कर ये वीडियोस बना रहे हैं, आप भी तनिक थोड़ा सा टाइम निकालिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि ये संभव तो कुछ भी नहीं है और हम मांग रहे हैं आपसे बस शेयर करने के लिए। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, एनडीए इज ऑल अबाउट सर्वाइवल. एनडीए is a way of life. Even after so many years of passing out from NDA, I find everything which is happening around me is what NDA taught me. From career to professionalism to retirement, everything is in sync with the teachings of NDA. Before I start the story proper, let me tell you something which has been bothering me for years. देखो यार, इस ऑर्गेनाइजेशन की, आई मीन फौज की रिस्पेक्ट कोई करे ना करे, पर उस आदमी को ज़रूर करनी चाहिए जिसने कभी ना कभी यूनिफॉर्म को पहना हो, जहाँ यूनिफॉर्म को पहन रहा हो। देयरफॉर देयर आर मैनी चैनल्स लाइक रविंदर फौजी एक्स आर्मी, और बहुत सारे चैनल हैं जो कि गलत तरीके से फ़ौज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यार, एक ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें रोटी दी है, सर पर छत दी है, और तुम इसी की निंदा कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करूँगा, अपनी ही माँ को गाली दूंगा। दिस इडियट इज स्पॉइलिंग द इमेज ऑफ द आर्मी, एंड सैड पार्ट इज दैट पीपल, स्पेशली दोज हु वांट टू जॉइन द आर्मी एज अ जवान, आर फॉलोइंग हिम इन मासेस। यार, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आई कीप टॉकिंग अबाउट दिस थिंग टाइम एंड अगेन, बट लोग नहीं समझते हैं। मैं चाहूँ तो किसी भी चीज़ को बुरा दिखा सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो किसी भी बुरी चीज़ को अच्छा भी दिखा सकता हूँ। अब ये जो लोग कर रहे हैं, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। दे आर नॉट शोइंग यू द कंप्लीट पिक्चर। अब ये दिखाया जाएगा कि जवान के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं, बड़ी के ऊपर बहुत प्रेशर है। यार, अब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी साल हो गए हैं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने किसी को तंग किया हो इतना ज़्यादा जितना ये दिखाते हैं चैनल्स पे। यार, चाहे ऑफिसर हो या जवान, आदमी की परवरिश दिखाती है कि वो कैसा इंसान बढ़ेगा बड़ा होकर। अगर तुम चूतिया हो तो तुम चूतिया ही रहोगे, चाहे कोई भी आदमी हो। अब थोड़े से व्यूज़ और थोड़े से पैसों के लिए तुम हिपोक्रेसी क्रिएट कर रहे हो, ये सही नहीं है। देखो, मैं बाकी किसी को नहीं बोल सकता, लेकिन वो लोग जो मुझे सुनते हैं, स्पेशली तुम लोग, पर मैं तुम्हें तो ज़रूर बोल सकता हूँ और मैं बोलूँगा भी। तो जब भी कोई भी आर्मी के बारे में कुछ भी बुरा बोले, तो ये ज़रूर याद रखना कि दैट इंडिविजुअल इज़ शोइंग यू जस्ट वन पार्ट ऑफ द कंप्लीट पिक्चर। चलो भाई, ज्ञान बहुत हो गया, अब आते हैं कहानी पर। तो भाई, एनडीए में तुम फर्स्ट टर्मर आते हो, एंड ग्रेजुअली यू कीप प्रोग्रेसिंग इन टर्म्स। विद ईच टर्म यू गेट प्रिविलेजेस, एंड विद ईच प्रिविलेज यू गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लिबर्टी जाने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन्हें तुम्हें फुलफिल करना पड़ता है, और तुम फिर लिबर्टी वाले दिन, संडेज या हॉलीडेज, जब भी लिबर्टी हो उस दिन तुम बाहर जा सकते हो। अब एनडी वाले लौंडे होते हैं कतई शातिर वो जाते हैं लिबर्टी झुंड में। अब इससे मुझे एक फ़नी इंसिडेंट याद आया। मैं और मेरे कोर्समेट एक बार लिबर्टी जा रहे थे, वही सेम हम 10-12 कैडेट टूटी सी बस पर चढ़े। अब टीटी से कटवानी होती है टिकट, और तब टिकट 4 से 5 रुपए की थी, ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो भाई बहुत महंगी थी। अब हम क्या करते थे, हम मारते थे चटकी। देखो भाई, जो एनडीए वाले होते हैं,
वो बस में चढ़े हुए सेम नज़र आते हैं, वो दिखते ही सेम है, सेम हेयर कट, सेम टाई, ऑलमोस्ट सेम हाइट। तो अगर लाइन में 10 एनडीए वाले कैडेट हैं बस में, तो पहले 2-3 बंदे ही हम टिकट लेते थे। अब वो टिकट कटवाने के बाद टिकट करते थे पास पीछे वाले कैडेट्स को। अब हम इतना दिमाग लगाते थे कि भरी बस में चढ़ो जिसमें जब तक टिकट की बारी आई तब तक बस से ही उतर जाओ। तो अब हम वो टिकट्स करते थे पास पीछे। अब टीटी जा रहा टिकट काटने के लिए और हर कैडेट के पास टिकट दिखाई दे रहा है। अब उसको जब तक समझ आती कि क्या हो रहा तब तक तो हम बस से नीचे उतर भी जाते थे। हम क्या करते थे, हम हर लिबर्टी पे अलग अलग टाइम से निकलते थे ताकि अलग अलग बस पकड़ सकें और सेम टैक्टिक्स मार सकें अलग अलग टीटी पे। अब ना, तुम्हें चाहे ही ये गलत लग रहा हो, पर भाई तब ना हम कतई कंजूस थे। और क्या कंजूस क्या बोलूं यार, पैसे नहीं थे तो ये सारे हथकंडे बनाने पड़ते थे। अभी अभी मत कर लेना, ठीक है, पुलिस को पकड़वा देगा टीटी। तब के लोग भाई अलग थे। अब बोलते हैं ना कि गलत काम कितने ही दिन चलेंगे। एक दिन हम उसी बस में चढ़ गए जिसमें लास्ट लिबर्टी पे गए थे। अब टीटी को समझ आ गया कि कुछ तो लोचा है। टीटी भी बहुत समझदार था। अब वो जो टीटी था, चच्चा चच्चा था काफ़ी ओल्ड, और उन्होंने ये ट्रिक लगाई कि जिस इंडिया कैडेट की टिकट कट रही थी उसके हाथ पर साइन कर रहे थे। अब हम सबको टिकट कटवानी पड़ी उस दिन। हम जैसे ही बस से उतरे तो हम यही बोल रहे थे कि चच्चा ने लूट लिया आज मदरचोद। उस दिन हमने चच्चा को देखा तो चच्चा हंस रहा था। उस दिन हमारे मन में एक ही बात चल रही थी, सही खेल गया बेंच। अब तुम हमारा दिमाग देखो कि अगली लिबर्टी हम सेम बस पर चढ़े जानबूझ के, लेकिन इस बार हम लेके गए एक जेल और एक बॉल पेन। अब जैसे ही पहले 2-3 की टिकट कटी, उन्होंने टिकट को पीछे तो पास किया और ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया, बॉल पेन बॉल पेन बॉल पेन। और टिकट के पीछे जैसा साइन किया था वैसा साइन की एक कॉपी पीछे भेज दी। तो हम जितने बचे थे बाकी, उन्होंने बॉल पेन से चच्चा के साइन मार लिए कॉपी। अब चच्चा आए टिकट काटते हैं तो उन्होंने देखा भाई टिकट भी है हर कैडेट के पास और साइन भी है। उस दिन जब हम उतरे बस से तो हम बहुत हंस रहे थे, बहुत मज़ा आया था उस दिन कि आज तो चच्चा को हमने लूट लिया। अब चच्चा हमें देख रहा और हम हंस रहे। चच्चा कहीं ना कहीं तो समझ गया होगा कि इन्होंने आज भी किसी ना किसी तरीके से तो टोपी पहनाई है। चच्चा हमें हंसते हुए देख रहा था और उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही होगी, बड़ा हरामी हो बेटा। तो जैसे तैसे करके जब हम मार्केट या मॉल पहुंचते तो हमारा एक ही काम होता था। अब मैं उन लड़कियों को एक बात बताना चाहता हूँ जो ये एपिसोड सुन रही हैं। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारा फौजी हस्बैंड या बॉयफ्रेंड कितना अनरोमांटिक है कि जो हर आउटिंग या डेट पे बस कोल्ड कॉफ़ी पिलाता है या मूवी दिखाता है, तो भाई वो रोमांटिक है, ठीक है, बस उसे इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है बेचारे को। उस बेचारे ने ट्रेनिंग के 4 साल या 1 से 1.5 साल आईएमए में यही रूटीन फॉलो की है, जाओ कोल्ड कॉफ़ी पियो, मूवी देखो, वापस आ जाओ, ठीक है। तो भाई उसको बता दिया करो आइडियाज़, दे दिया करो आइडियाज़ की डेट पर क्या करना है, कैसे करना है। वो बेचारा चुपचाप मान जाएगा, चू तक नहीं करेगा वो। यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड रोमांटिक है, बस उस बेचारे का रोमांस कोल्ड कॉफ़ी तक ही सीमित है। तो आई रिपीट अगेन, आइडियाज़ दे दिया करो। तो हम जैसे तैसे करके पहुंचते थे मॉल वगैरह या मार्केट। अब भाई एक और चीज़ आ गई दिमाग में इसीलिए बोलते हैं ना कैंडिड रहना चाहिए। अब भाई मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ बारबेक्यू नेशन वालों को, ठीक है। अगर तुम्हें एनडीए कैडेट नज़र आए लिबर्टी पे तो भाई दुकान को ताला मारो और वहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, ठीक है। दुकान बंद करो, अपनी पेटी समेटो और गायब हो जाओ। भाई ये वो राक्षस लौंडे हैं एनडीए कैडेट वाले जो 700 रुपये में अनलिमिटेड फूड वाला कूपन लेते हैं और 2000 की मार लेते हैं बारबेक्यू नेशन वालों की। और बारबेक्यू नेशन वाले सिविलियन को लूट सकते हैं। 700 रुपये में अनलिमिटेड बता के आप उसको 300-400 का खिलाओगे और उसका पेट भर जाएगा। पर ये एनडीए वाले लौंडे सुबह 11 बजे बैठेंगे आपकी दुकान में और शाम को 5 बजे उठेंगे, हम बता रहे हैं।
और तब भी बोलेंगे भैया ये जो बच गया है ना उसे पैक कर दो। ठीक है। तो बारबी नेशन वालों, तुम्हारे 1 महीने की कमाई है ना जो, ये एक ही दिन में निकाल लेंगे। मुझे याद है हमारे टाइम पे एक चाप वाले चच्चा थे, वो भी ऐसे ही बोलते थे कि 50 के पता नहीं 100 रुपये, मुझे याद नहीं, काफ़ी पुराना हो गया है, 50 या 100 रुपये में अनलिमिटेड चाप और कोक पिलाते थे। अब एक दिन हम गए 10-12 लौंडे, कतई कतई जहर, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं सेम हेयर कट, लुच्चे लग रहे एकदम गुस्से। भाई हम सुबह 11:30 बजे बैठे और शाम को 6 बजे उठे हैं। हमने इतना खाया इतना खाया इतना खाया कि अंकल की शक्ल दिखने वाली थी उस दिन। अब जब हम अगली लिबर्टी पे गए तो चचा ने बोला भाई बाद में आना, कोई टेबल खाली नहीं है आज। चचा दिमाग लगा रहे थे। अब मैंने भी वॉशरूम का बहाना मारा और अंदर देखा तो भाई दुकान तो पूरी खाली पड़ी है और चचा हमें चूतिया बना रहे हैं। पर हम भी थे कतई हरामी, हमने बोला हम यहीं बाहर खड़े होके खाएंगे चचा। तो उस दिन भी हमने अंकल को लूट लिया। जब उससे अगली लिबर्टी गए तो अंकल ने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिसके ऊपर लिखा था एनडीए कैडेट्स नॉट अलाउड। ये दिन हम हंस हंस के पागल हो गए और हम यही सोच रहे थे क्या बढ़िया था गुरु। तो हम जहाँ भी बैठते थे हम देखते थे कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं। अब भाई तब का पुणे, ठीक है, 20 साल पुराना पुणे भी आज के हरियाणा से कतई मॉडर्न है, हम बता रहे हैं आपको। तो ये सब चीज़ें तब भी चलती थी। तो जब हम देखते किसी लौंडे को लड़की के साथ तो माँ कसम शरीर में जो आग फैलती थी, जो गुस्सा, जो मिर्ची लगती थी ना, हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते। और जब हम किसी लड़के को देखते थे लड़की के साथ तो हम यही सोचते थे जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल में है। अब मुझे याद है कि हमारे में एक रवि लौंडा था, कतई जहर कंठ पीस। वो लौंडा वो था जो आईआईटी में 2 साल लगाकर आया था, तो वो काफ़ी तेज था। एक दिन हम बैठे हुए फिनिक्स मॉल में, फिनिक्स था कि पता नहीं कौन सा मॉल था, एक तो पुणे में मॉल्स बहुत हैं। तो हम बैठे हुए मॉल में और वहाँ से 2-3 लड़कियाँ आई। अब रवि ने बोला कि देखो मैं बात करके आता हूँ और देखते जाना तुम क्या क्या होता है। हमारे सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। हमने सोचा था कि ये लौंडा पक्का पिट कर आएगा और हम सबने शर्त भी लगा ली थी उस दिन रवि के साथ। हमें लगा था कि हम शर्त जीतेंगे पक्का और पैसा ही पैसा होगा। पर हम देख रहे हैं कि वो लड़कियों के साथ जाकर बैठ गया। अरे मादर चोद, बैठ गया जाके उनके साथ और 2 घंटे गप्पे मार रहा है। माँ कसम उस दिन कोल्ड कॉफी भी जहर लग रही थी, भूख जैसे मर गई थी, आंखों में खून सवार हो रखा था कि बातें क्या कर रहा है बहनचोद ये। अब रवि आया 2 घंटे बाद, तो हमने पूछा कि क्या बातें पेल रहे थे बे। तो उसने बोला कि यार उन तीनों में से एक ने मुझे नंबर दे दिया है। हम सब यही सोच रहे थे बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। और तब उसने बोला कि बाकी दोनों में से एक ने मुझे नंबर दिया है और एक मेरा और कोर्समेट था उन 10-12 में से, उसको नंबर दिया है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि भाई हमें क्यों नंबर देगा कोई, ठीक है। फिर मैंने देखा तो तीनों में से एक लड़की मुझे वेव कर रही थी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल। अब हम दोनों को जिसने नंबर दिला के दिया था रवि ने, हमने उसको उस दिन बहुत खिलाया, फाड़ दिया उस दिन खिला खिला के, ठीक है। समझ रहे हो ना। हमारे लिए वो मसीहा था। हम दोनों उसे एक ही बात बोल रहे थे, My best, I love you. My best friend, I love you. My best friend, I love you. My best friend.
my best friend. हमारे बाकी के कोर्समेट तो जैसे जिंदा ही मर गए थे उस दिन। अब ये बात अगले ही दिन पूरी स्क्वाड्रन में फैल गई कि 3 लौंडे कतई जहर नंबर लेकर आए हैं मादरचोद। अब हमारे सारे सीनियर हमें मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे। जिनकी गर्लफ्रेंड थी उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और जिनकी नहीं थी वो हमको ऐसे ट्रीट कर रहे थे। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और जिनको मसाला चाहिए था वो हमें ऐसे देख रहे थे। अब अगली लिबर्टी पे हम तीनों मिले उन लड़कियों को। ओहो, रवि भाई तो प्रो था भाई, कतई जहर। मैं तो फिर भी ठीक ठाक बातें कर लेता था, फिर भी मेरा ये लर्निंग फेज था, ठीक है। आगे जाके मैं क्या लौंडा बनने वाला था ये तो आपने मेरे पिछले पॉडकास्ट में सुन लिया है, पर अभी मैं बिगिनर था इस टाइम पे। पर जो तीसरा कोर्समेट था हमारा वो बात ही नहीं कर पा रहा था, कतई भेड़ आदमी। सारा टाइम वो एक ही चीज कर रहा था लड़की के सामने। अब देखो उस टर्म के एंड तक इस कोर्समेट का तो हो गया सीन खराब। लड़की ने बात बंद कर दी करना इससे। मेरी जो वो लड़की थी वो दोस्त बन चुकी थी। हाँ भाई, दोस्ती बनी थी, ठीक है। अब हर कोई लड़की गर्लफ्रेंड मटेरियल तो होती नहीं है, ठीक है। और रवि ने बना ली थी अपने वाली गर्लफ्रेंड। विक्ट्री। अब जो बाकी 6-7 लोंडे होते थे हमारी टीम में, हमसे बोल ही नहीं रहे, बात करके राजी नहीं है। जीना हराम कर दिया है हमारा इन्होंने सबने। दिन रात एक ही बात बोल रहे हैं। हमको इतना परेशान कर दिया था कि लड़की दिला दो, नंबर दिला दो, ये कर दो, वो कर, इतना परेशान कर दिया था कि ये वाली हालत हो गई थी हमारी। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो भाई अगली टर्म तक ये जो मेरी दोस्त बन रखी थी, हमारी भी लड़ाई हो गई। वो मुझसे ऐसे घटिया से यूजलेस, लॉजिकलेस, वाहियात, फुद्दू सवाल पूछती थी कि मैं अब तंग आ चुका था यार, सीरियसली। एक बार उसने मुझे बोला कि तुम इंडिया छोड़ क्यों नहीं देते, मेरे साथ कॉलेज में आ जाओ, बहुत मजा करेंगे। ये सुन के मेरा हाल था, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। उस दिन के बाद मैं उसे कभी नहीं मिला। पर रवि भाई तो अगले साल तक इतना प्यार में लॉस्ट हो चुका था कि क्या बताऊं। उसकी जब भी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते थे तो वो लॉस्ट हो जाता था। उसकी ये हालत हो जाती थी जब उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लो। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट यस आती है बट। अब जब तक 6th टर्म में गए, रवि ने हमारे साथ लिबर्टीज पे जाना ही बंद कर दिया। यही दिक्कत है बस रिलेशनशिप वाले लौंडों की, कि गर्लफ्रेंड बनी नहीं कि कोर्समेट साले भूल जाते हैं। वो कोर्समेट जो तुम्हारे लिए पनिशमेंट भाग रहा है, जो वो तुम्हारे साथ दिन रात जग रहा है, पिल रहा है, जो तुम्हारी वजह से ही जी रहा है, उसको भूल जाओ तुम मदरचोद। और जब ऐसे कोर्समेट मदद के लिए आते हैं तो सिंगल लोग यही बोलते हैं इन्हें, तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। हाँ जी, तू सब तो बड़ा जलील है। क्यों जी? हाँ, अजल्लुल अजल्ले तू। हाँ, जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। तो भाई तुम्हें प्यार में इतना भी पागल नहीं होना है कि तुम कोर्समेट्स को इग्नोर करने लगो हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। अब भाई शायद रवि की किस्मत खराब थी, जहाँ हमारी दुआएं नहीं, क्या बोलते हैं उसे,
हाय, हाँ हमारी हाय लग गई इस मादरचोद को कि हमारी बॉल से 2-3 हफ्ते पहले ही उसका ब्रेकअप हो गया और हम सब ने अपनी बॉल के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया था बॉल पार्टनर का। चलो कैसे किया था वो कहानी कभी और टाइम की है, पर भाई हम सही में खुश थे कि रवि का ब्रेकअप हो गया है। अब बॉल से 1 हफ्ते पहले जब रवि हमारे पास आया कि कोई बॉल पार्टनर का जुगाड़ करवा दो, तो सबने उसे यही बोला, मेरा बच्चा क्या है मालूम है बेटा, मैं तेरे को एक बात बताता है, चुतिया समझा मेरे को, हाँ? चुतिया समझा क्या, तो चुतिया समझता है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। सुना आपने कि नहीं? तो भाई हम सब बॉल पार्टनर के साथ गए और रवि